यह महिला अपने बेटे का इलाज कराने के लिए चौंकाने वाला कदम उठाती है। वह एक चाकू लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां एक कैदी को फांसी दी जा रही होती है। जैसे ही कैदी को गोली मारी जाती है, गांव के लोग उसके शव पर टूट पड़ते हैं ताकि कुछ भी हासिल कर सकें। वह समय ऐसा था जब लोग भूख से जूझ रहे थे, इसलिए यह सब उन्हें सामान्य लगता था। लेकिन वह महिला अलग थी। वह उस कैदी का दिल चाहती थी। वह जल्दी से दिल निकालकर उसे पकाती है और अपने बेटे को सूप पिलाती है। हैरानी की बात यह कि उसके बेटे की बीमारी चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगती है, लेकिन बेटे को यह सच नहीं पता होता कि उसने क्या पिया है। सालों बाद जब वह थाईलैंड जाने वाला होता है, तब उसकी माँ उसे सच्चाई बताती है। थाईलैंड पहुंचने के बाद ज्यादा मेहनत करने की वजह से उसकी बीमारी फिर से लौट आती है। वह फिर से वही तरीका अपनाना नहीं चाहता, लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं। एक रात उसे डरावना सपना आता है जिसमें वह दुश्मनों से लड़ रहा होता है। उसी दौरान एक छोटी सी लड़की उसे जगाने आती है, लेकिन वह उसे दुश्मन समझकर उसका गला दबा देता है। जब उसकी नींद खुलती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लड़की की मौत हो चुकी होती है। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि जिसने हमेशा उसका साथ दिया, उसी को उसने अपने हाथों से मार दिया। वह फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसने अपने दर्द को दबाया और लाश को जंगल में छुपा दिया। अगले दिन मालिक को अपनी बेटी की लाश मिलती है और वह रो रो कर बेहाल हो जाता है। लड़की की माँ तो यह सदमा सह नहीं पाती और वहीं बेहोश हो जाती है। मामले की जांच के लिए अधिकारी आते हैं। एक महिला पत्रकार जब बंदरगाह के मजदूरों से पूछताछ करती है, तो वे उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते और उल्टा फालतू बातें करने लगते हैं। उन्हें लड़की की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्रकार समझ जाती है कि इन लोगों से कुछ पता नहीं चलेगा। तभी उसकी नजर उसी लड़के पर पड़ता है जो चुपके चुपके जा रहा होता है। वह उसका पीछा करते हुए एक पुराने बंद पड़े गोदाम तक पहुंचती है। वह उससे थाई भाषा में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह समझ नहीं पाता। फिर वह उससे चीनी भाषा में पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? अपनी मातृभाषा सुनकर लड़के को अपनापन महसूस होता है, लेकिन जैसे ही पत्रकार मेज पर रखी छुरी उठाती है, लड़का अचानक बहुत घबरा जाता है। पत्रकार पूछती है, क्या ये कोई पुरानी चीज है? वह कहता है, ये मेरी माँ की दी हुई आखिरी निशानी है। पत्रकार देखती है कि उसे लगातार खांसी आ रही है। जाते वक्त वह उसके लिए कुछ पैसे छोड़ देती है। यह दूसरी बार होता है जब लड़के को किसी की सच्ची परवाह महसूस होती है। अब उसकी बीमारी और बढ़ने लगती है और वह मजदूरी करने लायक नहीं रह जाता। मालिक को उस पर दया आती है, इसलिए वह उसे पहले ही उसकी पूरी मजदूरी दे देता है और अपने रिश्तेदार के यहाँ सब्जी उगाने का काम दिला देता है। इस तरह लड़के को थोड़ा आसान काम मिल जाता है। भले ही लोग अब भी उसे तंग करते हैं, लेकिन वह ध्यान नहीं देता। वह रोज सुबह से रात तक मेहनत करता है। उसकी मेहनत रंग लाती है। जो जमीन पहले बंजर थी, अब धीरे धीरे हरी भरी होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, लेकिन फसल कटने से ठीक पहले किस्मत ने फिर उसका साथ छोड़ दिया। अचानक आई तेज बारिश ने उसकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। वह खेत में बैठा रह गया, पूरी तरह टूट चुका और समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। लगातार मिले इन झटकों ने उसकी बीमारी को और गंभीर बना दिया। अब जिंदा रहने के लिए वह मजबूर हो गया। अपने कमजोर शरीर को संभालते हुए वह एक मेले में पहुंचा। वह बच्चों को देखता है और उसके मन में फिर वही गलत तरीका अपनाने का ख्याल आता है। वह एक गुब्बारे की मदद से दो छोटी लड़कियों को सुनसान जगह की ओर ले जाता है। फिर मौका देखकर वह उनमें से एक को उठाकर भाग जाता है। वह उस बच्ची को एक पुल के नीचे ले जाता है। उसी समय पास से ट्रेन गुजरती है और तेज आवाज गूंजने लगती है। वहीं वह एक बहुत ही गलत और दुखद कदम उठाता है, जो आगे की कहानी को और भी गंभीर बना देता है।